हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम हम लोग एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए 40 दिन 40 नए मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चौथे टेस्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही आज की इस क्लास में ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा। तो एमटीएस हवलदार का पेपर पूरे ऑल इंडिया के सभी स्टेट में एग्जाम होते हैं। तो टाइम आ चुका है एमटीएस हवलदार के एग्जाम के लिए। तो अब धीरे धीरे आप सभी के बीच में पूरे ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन हमारे बीच आना स्टार्ट हो चुका है। तो आप जानते हैं कि जीके का जो एमटीएस हवलदार में वेटेज रहता है वो 25 का 25 रहता है। तो आज के इस क्लास में साथ ही हम लोग जीके के ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। वैसे तो भाई हम लोग सिंपल मॉक टेस्ट को डिस्कस करते थे, लेकिन साथ ही आज के इस क्लास में ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसी क्लास से आपके पेपर में सारे सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो भाई इस टेस्ट को कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी देखिए कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस टेस्ट को हल करते हैं। तो 22 प्लस आपका स्कोर रहने वाला है। 1 नंबर का माइनस मार्किंग रहेगा। यदि साथ ही आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। यदि बाय चांस आप सभी से एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। ये बात याद रखिएगा, एमटीएस हवलदार में 1 नंबर का माइनस मार्किंग होता है। तो पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। तो डेली क्लास आपको शाम को 6 बजे मिल रही है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? बताइए। व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन? बताइए, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो दोस्त मेरी ये संवैधानिक संस्था है। यानी पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम यह किससे संबंधित है? ग्रेसम लॉ इन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू। बताइए, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्त, मुद्रा का संचालन से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? बताइए, संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। तो किसने दी थी? तो आपको मालूम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी थी। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में भारतीय में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो साथ ही इन भारतीयों में किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में काम किया है? उनका नाम क्या है? बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिएगा न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह थे। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। सन 1990 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? बताइए, सन 1919 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था? बताइए, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, तो इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो याद रखिए गंधर्व विवाह था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम डेजर्ट फॉक्स था? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम डेजर्ट फॉक्स था?
तो याद रखिएगा जनरल इरविन रोमेल का। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? बताइए दोस्त, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो याद रखिएगा मेंटल और कोर के बीच में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्त मेरे, विटामिन के किससे संबंधित है? तो याद रखिए खून का जमना तो किस विटामिन से? विटामिन के से है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव की सिफारिश की है? बताइए साथी, किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव की सिफारिश की है? तो याद रखिएगा लोढ़ा समिति में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। रऊफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? बताइए, रऊफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में हुई। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। चाबहार पोर्ट भारत ये किस देश में विकसित किया गया है? बताइए साथी, चाबहार पोर्ट भारत द्वारा किस देश में विकसित किया गया है? बताइए। तो याद रखिएगा ईरान देश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? बताइए, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा तीस्ता नदी है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होता है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? इफ अ ग्राम पंचायत इज डिसॉल्व्ड देन विद इन व्हाट पीरियड और इलेक्शन हेल्ड? बताइए दोस्त, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होता है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाया जाता है? तो आपको मालूम होगा भाई 6 मंथ के अंदर चुनाव को फिर से कराया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो केसरी। स्टार्ट ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। एहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था? बताइए, एहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा था? तो याद रखिएगा चालुक्य राजवंश से जुड़ा था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य साम्राज्य के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? मौर्य साम्राज्य के बाद किसने मगध पर शासन किया? बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिएगा शुंग साम्राज्य ने। तो यहां से ऑप्शन सी क्या बनेगा? शुंग साम्राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर शासन किया था। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। किस मुगल शासन ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? बताइए दोस्त, किस मुगल शासन ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने की थी। याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? सलाल बांध किन नदियों पर बनाया गया है? बताइए। तो याद रखिएगा चिनाब नदी पर।
ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को, धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? बताइए, धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? बताइए। तो याद रखिएगा सेलुलोज है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 को, भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए दोस्त, इन विच ईयर वाज द भारत निर्माण योजना लॉन्च? तो साथ ही याद रखिएगा 2005 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 कॉल करिए। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बताइए 25 का राइट आंसर। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा नौका खेना से है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली यह 25 क्वेश्चन ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज के चौथे मॉक टेस्ट में। तो बताइए दोस्त आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? चलिए बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त लगभग आपका 22 प्लस तो स्कोर हुआ होगा। यदि आप सभी का 22 प्लस स्कोर नहीं होता है तो समझिए आपको यहाँ से तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि साथ ही यदि 22 से स्कोर आपका कम हुआ तो आप की तैयारी जीके में अच्छी चल नहीं रही है, आपको जीके और अधिक पढ़ना है। ओके साथी, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्त मेरे अपनी तैयारी स्टार्ट करिए बहुत ही अच्छी तरीके से। आपका पेपर जल्द ही होगा। अब दोस्त एग्ज़ाम डेट आपको जल्दी अनाउंस देखने को मिलेगा एसएससी की तरफ से। ओके साथी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है। और भी किसी प्रकार का डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते मिलते हैं साथी एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।